चाचा 400 पार करवाइए ना, मुगलों का संस्कृति खत्म कर देंगे आपकी बार हम लोग। क्या हुआ नेताजी, काहे गरज रहे हैं इतना? है गरज रहे हैं? अरे कांग्रेस से जाके सवाल करो ना, सरकारी स्कूल में क्या किया है? सिर पर सिर्फ बाबर कब आया है तो मुगल कब आया है तो अकबर का बेटा का नाम क्या है? महाराणा प्रताप कौन थे ये कौन बताएगा? और यही चाचा कांग्रेस है जो वंदे मातरम का अपमान किया है, इसका बदला हम लोग लेके रहेंगे। अच्छा, वंदे मातरम कौन लिखा है बताइए तो थोड़ा। वंदे मातरम कौन लिखा है? वंदे मातरम याद है आपको? हाँ याद है, सुनाइए। वंदे मातरम, यही है वंदे मातरम? क्या पूरा याद है आपको? हाँ हम समझ गए कितना याद है, ये लीजिए। हाँ ये वंदे मातरम है, इसमें लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाइए। वंदे मातरम सुजला सुफला समलयजा शीतला सस्य श्यामलम शशि थरूर वंदे सुप्रो जो सुरेश रैना पुलकित सम्राट वंदे मातरम पढ़ रहा है तुम, वंदे मातरम पढ़ रहा है तुम। निर्मला जी, मैं सच कहता हूं, पहले तो मैं ये बजट वगैरह कुछ जानता नहीं था, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। कुछ साल पहले कोशिश की समझने की, लेकिन जब तक वो समझ में आती थी बात, तब तक आपका नेक्स्ट बजट आ जाता था। तो फिर मैंने क्या किया, क्योंकि एक पार्टी का चीफ हूं, जैसे बजट आ जाता है रिएक्शन तो देनी पड़ती है। तो मैंने शुरुआत की, एक दिन पहले ही रिएक्शन दे दूं। क्या है रिएक्शन, क्या है? निर्मला जी ने बजट पेश किया, आपकी रिएक्शन क्या है? कुछ नहीं, गरीबों को गरीब, अमीरों को अमीर करने वाला बजट, मिडिल क्लास को कुछ मिलने वाला नहीं है, जीडीपी गिरने वाला है, दूसरा क्या है, फिस्कल डिफिसिट हो। दीपक भाई बरोबर है कि नहीं रिएक्शन? नहीं, अभी आपके सामने कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन मेरे कानों में तो वही बोलते हैं। माफ करिए, कुछ गलतफहमी नहीं करना। जब भी बजट पेश होता है तो सारे लोग थोड़ा धक धक होता है और टीवी के सामने बैठे रहते हैं, क्या हो रहा है, सब अपने जेब संभाल के रहते हैं, क्योंकि जेब तो कटने वाला है। लेकिन जो सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो वही होता है जिसकी जेब काटी जाती है, उसको पता ही नहीं चलता है कौन सी जेब काटी। तो आप बताइए कि आप सक्सेसफुल हो? हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे नहीं भी होंगे तो छोटा प्रिटेंड तो कर ही रहे होंगे। आप लोग देखने वाले हैं गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियो, और हर वीडियो का देने वाला मैं अपना ओपिनियन, मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग प्यार ही नहीं दिखा रहे हो। चलो देखते हैं पहली वीडियो। बोलता है, अब इस लड़के से इसकी तुलना करें, ये क्या कर सकता है? इसके दिमाग में जो होगा, गाली गलौज मारपीट, ये लड़का क्या कर सकता है? फैक्ट और तर्क सिखाने की बात कर सकता है। अगर यह भूलकर कि यह किस पार्टी का सपोर्टर है, इसको चंदा कहां से मिल रहा है, ये अलग बहस है, इस पर अलग सर्च करो। तुमको लगता है कि ये किसी पार्टी चंदा लेता है तो तुम भी इसी की तरह इसका जवाब दो। ये तर्क से बात करता है, तुम भी इसको तर्क से ट्राई करो कि तुम्हें इतना परसेंट, इतना रुपए, इतनी तारीख को इस पार्टी से मिला है, इसको प्रूव करो रॉन्ग। और अगर आपके पास तर्क नहीं है, गालियां हैं, तो फिर ये बंदा मेरी नजर में सही है। मेरा तो अलग ही मुद्दा है यार इस चीज पे कि भाई साहब सिंपल सी चीज है ना कि वो करता है सरकार से सवाल। तुम सरकार में हो नहीं या तुम उस पार्टी में हो भी नहीं, तब भी तुमको इतनी मिर्ची लग रही है क्योंकि तुम उस पार्टी के अंधभक्त हो, तुम उस पार्टी के एजेंट हो, तुम उस पार्टी से पैसे लेते हो। 100 बात की एक बात, तुमको उस पार्टी से सपोर्ट है, तुम्हारा ड्रग्स में नाम आता है, तुम्हारा इसको मारने में नाम आता है, उसको मारने में नाम आता है, आए दिन तुम्हारा 10 चीजों में नाम आता है, लेकिन फिर भी तुम बच जाते हो। रीजन क्या है? रीजन यही है कि तुम्हारे ऊपर बड़े बड़े नेताओं का हाथ। अब कैसा है, चाट क्या है। जहां तक तो ध्रुव राठी की बात है, मैं बोलता हूँ कि कई सारी चीज़ों में ध्रुव राठी फैक्ट्स गलत बोल देते होंगे या कुछ भी करता होगा, लेकिन उसका डायरेक्ट कंपटीशन सरकार से, ये बीच में चुल करके यूट्यूबर्स लोग जाते हैं जो उसको जवाब देते हैं, हमको वो बहुत दू कौड़ी के लगते हैं। बाकी अब आपका क्या ओपिनियन चीज़ को लेकर कमेंट में बताएं। वैसे हम आपको बता दूं, ध्रुव राठी जो लोग नहीं जानते मैं बताता हूँ, ध्रुव राठी जैसे गोदी मीडिया होता है वैसे ये गोदी यूट्यूबर्स है। चलो अगला देखते हैं। सबसे दुखद बात ये, जो आप में से कई लोग खुद कमेंट सेक्शन में बोलते रहते हो कि आजकल बच्चों में भी वो नफरत दिखती है। मैंने खुद देखी है। राम मंदिर की रैली कवर कर रहा था नागपुर में, तब कुछ बच्चों से बात हुई थी और उन्होंने ये बातें कही थी। ये बताओ, अभी राम मंदिर बन गया है, अब क्या बदल जाएगा देश में? अभी मथुरा बाकी है। हर घर भगवा चाह रहा है और ऐसे ही चाहते रहेगा। जय श्री राम। अभी अखंड भारत, हिंदू भारत, ज्ञानवापी भी बाकी है ना? ज्ञानवापी भी बाकी है। रुकना नहीं, उसके बाद पाकिस्तान भी है। उसके बाद पाकिस्तान है, पूरा देश, पूरा
तब मैंने इस पार्ट को इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि एक देश भर में एक उत्साह का माहौल चल रहा था और मैं नहीं चाहता था कि मैं वो कबाब में हड्डी बनूं, क्योंकि उस टाइम पे कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं। पर अब हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि कहां आ गए हम। ये नीब नीब से लौंडे, इनको स्कूल में मैगी के लिए लड़ना चाहिए था, ऐसा हो गया इनका माइंड। ये धर्म जात पे लड़ रहे हैं। देखो, मेरा सिंपल सा लॉजिक है, धर्म पे प्राउड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और अगर आप अपने रिलीजन पे प्राउड नहीं करते तो आप क्या ही चीज़ें प्राउड करोगे, बिल्कुल प्राउड करना चाहिए। लेकिन वो प्राउड जो है, वो जो है ना थोड़ा-सा लॉजिकल होना चाहिए, थोड़ा-सा फैक्ट के साथ होना चाहिए, थोड़ा-सा जो ना आप बेसिक ह्यूमन मतलब थोड़ा-सा जो ना आप इंसानियत के साथ-साथ जो है ना रिलीजन पे अगर जैसे इंसानियत और रिलीजन दोनों को अगर साथ में रखो थोड़ा-सा सही सही रहता है। कि मतलब इतना ज़्यादा रिलीजियस हो गया कि मतलब भाई साहब सब खत्म कर दो, सबको मार दो, सबको काट दो, सबको ऐसा कर दो, सबको वैसा कर दो। अगर देश को अपना धर्म बचाना है तो लोगों को मारना ही पड़ेगा, यही सॉल्यूशन बच गया है लास्ट में। ऐसे भी रिलीजियस लोग पागल हो जाते हैं। और इस देश के अंदर पिछले 10 साल में ऐसा माइंडसेट बन गया है, ऐसा माइंडसेट बन गया है। और उसका दिक्कत क्या है उसकी वजह से जो अपोज़िट के लोग जैसे मान के चलो हिंदू मुस्लिम, तो हिंदू का माइंडसेट इतना खतरनाक बन चुका है, उसकी जगह पे मुस्लिम का और उससे ज़्यादा खतरनाक बन चुका है। एक हिंदू ने टीवी चैनल पे बोल दिया कि मतलब पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उन्होंने ऐसा किया। दूसरे मुस्लिम उससे ज़्यादा पागल, उसने जाके जिस बंदे ने स्टेटस लगाया उसको जाके मार दिया। तो आप समझ रहे हो ना कि एक बहुत पागल हुआ तो एक उससे भी ज़्यादा पागल हो गया, एक उससे ज़्यादा पागल हो रहा है तो कोई उससे ज़्यादा पागल हो रहा है। इस सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकार जो पिछले 10 साल में नफ़रत फैला रही है, स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, स्टूडेंट को घुस के मारा, स्टूडेंट को किसानों को बोल दिया कि ये देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी जो बोलना था बोल दिया। दिल्ली एनआरसी में सीएए एनआरसी में दिल्ली में जो लोग बैठे हुए थे उनको पाकिस्तान से फंडिंग मिलती है, अपने देश के लोगों को बोला, ठीक है? बाकी तो कितनी सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे चलती है कि मुसलमान जैसे मोदी जी ने भी बोल दिया कि जो है ना वो कांग्रेस राम मंदिर में ताला पड़ जाएगा, कांग्रेस अगर जीत गई तो मुसलमानों को दे दिया जाएगा धन संपत्ति। ऐसी चीज़ें जब आप बोलोगे तो आप धीरे-धीरे लोगों के अंदर तो नफ़रत फैली रहे हो ना। आप बच्चों को ये सिखा रहे हो कि गोडसे बड़ा है, गांधी छोटा है, तो आप खुद कॉमन सेंस अप्लाई करो ना। क्या सिखा रहे हो? अब आपको अगर बताना है कि गोडसे ने बहुत कुछ किया इस देश के लिए, बहुत बड़ा फाइटर है, आप उसकी जर्नी बताओ ना, लेकिन आप उसको गांधी जी से कंपेयर कर रहे हो, गांधी जी को छोटा बता रहे हो और उसको बड़ा बता रहे हो। लोगों को ये माइंडसेट भर रहे हो और ये नफ़रती चीज़ें हैं दिन भर व्हाट्सएप पे आती है, फेसबुक रिकमेंडेशन लिस्ट में आती है, इंस्टाग्राम की रील्स में आती है और उन हिंदुओं को या उन मुस्लिमों को झूठा प्राउड दिया जाता है। आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो आती होगी, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा सकता हूँ कि आपकी वीडियो आ रही होगी कि जैसे एग्ज़ाम्पल छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि जो है ना कोई चीज़ है, कोई काम हो रहा है, ठीक है? जैसे मान के चलो कि बहुत तेज़ आँधी चल रही है, बहुत तेज़ तूफ़ान चल रहा है और जो है ना उसमें एक चिड़िया एक पतले से डाल पे बैठी हुई है, उसको कुछ नहीं हो रहा है। तो एक हिंदू का म्यूज़िक लग जाएगा, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। फिर से लगेगा अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह और दोनों एकदम झूठा प्राउड कर रहा है, ओह माय गॉड! अल्लाह की ताकत, ओह माय गॉड! भगवान की ताकत। दोनों झूठा प्राउड कर रहा है। चिड़िया का लॉजिक अलग है, इन दोनों का लॉजिक अलग है। तो ये जो फेक जो आपके अंदर भरा जा रहा है कि भैया एकदम फेक प्राउड करना तो बिल्कुल सही है भाई, अपने रिलीजन में किसको प्राउड नहीं होता। लेकिन ये जो फेक वाली चीज़ जब आ गई है ना कि भाई दिन में 4 बार मंदिर जा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, टोपी पहन के जुम्मा मुबारक हो सब दोस्तों को, ऐसा स्टेटस लगा के ये प्राउड जो करवाया जा रहा है ना, हर गाने म्यूज़िक जैसे बन रहे हैं प्राउड वाले एकदम बम 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 इस तरह के जो म्यूज़िक बनते हैं और उससे जो लोग फेक प्राउडनेस ला रहे हैं ना, स्टेटस आप देखोगे मेरे कई सारे फ्रेंड्स के मैं स्टेटस देखता हूँ, सुबह से शाम तक सिर्फ़ उनका स्टेटस ये रहता है, सुबह भगवान, दोपहर भगवान, शाम भगवान, ये भगवान। और मैं आपको सच में बता दूँ ना, वो इतने हरामी किस्म के आदमी है ना, इतने हरामी आदमी है ना, कसम खुदा की मैं बोलूँ कि मतलब आपको दिन में बेच के खा जाए वो, इस तरह लेवल के हरामी हैं वो। लेकिन उनके स्टेटस पे दिन-रात एक नए जनरेशन आ गया है, मतलब मैं अभी तो हमारे धर्म में तो नहीं है, दूसरे धर्म में मैंने देखा है कि जो ना कृष्ण जी जो होते हैं, उनको लेके दिन भर रील बना रहे हैं, उनको लेके स्टेटस उनको खिला रहे हैं, उनको पिला इतनी वाहियात की चीज़ें ना मतलब भगवान के साथ जब मैं ऐसे दिखता हूँ ना कि यार इस तरीके से भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम स्टेटस क्यों लगा रहे हो? ये आपके प्राउड की चीज़ है, मैं तो हर चीज़ को बोलता हूँ स्टेटस क्यों लगाना भाई, मंदिर जाते हो स्टेटस क्यों लगाना? मस्जिद ये आपका और आपके भगवान का कनेक्शन है। ये जैसे मान के चलो आपने कोई अच्छा काम किया या फिर आप मस्जिद गए या मंदिर गए या फिर आपने भगवान के रिलेटेड कोई भी काम किया भगवान को खुश करने के लिए। आपने भगवान के लिए किया, तो उसका रिज़ल्ट भी भगवान आपको देगा। लेकिन आप उसको कैश करने की कोशिश कर रहे हो, आप उससे एक सिम्पैथी बटोरने की कोशिश कर रहे हो, आप उससे एक अलग तरह का चीज़ जो कि वाहियात लगता है, बहुत वाहियात लगता है, बहुत फेकनेस लगता है। और आज के टाइम पे यही चीज़ है। लोग मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, जुम्मा मुबारक दोस्तों, ये मुबारक दोस्तों पे 4 स्टेटस फिर ये वो 4 मतलब क्यों करना ये? ये तुम्हारा तुम्हारे अल्लाह का है।
ये मेरे और मेरे अल्लाह के बीच की बात है, बस बात खत्म। हाँ, तुम मुफ्ती मौलाना होते, तुम पंडित होते, तुमको समझ में आता, तुमको करना पड़ रहा है क्योंकि तुमको लोग, तुम क्यों कर रहे हो बे? और भी हम जानते हैं कि तुम सिर्फ व्यूज और लाइक के लिए कर रहे हो, तुम यहाँ इतनी हरामखोर किस्म के आदमी हो, ये हम पर्सनली तुमको जानते हैं, और जिनको बोल रहे हो वो अगर सुन रहे हो तो तुमको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। पहले तो ये जान लीजिए, आपके आस-पास ऐसे लोग हैं, कमेंट में बताना कि आपके पास भी ऐसे फेक लोग हैं जो अपने रिलीजन पे फेक प्राउड करते हैं और फेक चीज़ें दिखाते हैं कि वो कितने ज़्यादा भगवान वाले हैं या कितने ज़्यादा रिलीजियस हैं, वो अपनी फेक चीज़ें दिखाते हैं। कमेंट बताना। चलो अगला देखते हैं। ये सब जो है ना, ये क्या है ना, ये गोदी मीडिया नहीं है, ये खाऊ मीडिया है, ये देश को बेचू मीडिया है, ये वो वाली मीडिया है। ये सच्चे हिंदू हैं मगर फेक, फेक। इनके टीवी डिबेट्स देख लो, हिंदुत्व के मुद्दे पे रहते हैं, इनके टीवीज़ पे सवाल देख लो, हिंदुत्व के मुद्दे पे रहते हैं। इनको दिक्कत है मांसाहारी लोगों से, इनको दिक्कत है क्या बोलते हैं ना, जीव-जंतु की हत्या से, इनको दिक्कत है इन चीज़ों से। लेकिन जब इनको मौका मिलता है खूब मटन दबाते हैं, ऐसे बॉलीवुड में भी सेलिब्रिटीज़ हैं, ऐसे आपके आस-पास भी लोग होंगे, और ऐसे फेक हिंदू जो हैं, फेक मुस्लिम, फेक हिंदू आपके आस-पास भरे पड़े हैं, भरे पड़े। तो प्लीज़ इन लोगों से तो बिल्कुल ही दूर रहो, ठीक है? चलो अगला देखते हैं। क्या क्या कॉम्प्रोमाइज किया है हमने? क्या लेगेसी का आप बात कर रहे हैं? ये कब नहीं, ये इनके कहने से हमारी लेगेसी हट जाएगी। इनके कहने से ये हमें सर्टिफिकेट देंगे कि बाला साहेब ठाकरे जी क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। हमने हर एक वही काम किया जो बाला साहेब ठाकरे जी उस पर विश्वास रखते थे। और यहाँ पर मैं भारतीय जनता पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं लेने बैठूंगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने, वो बाला साहेब ठाकरे जी जिन्होंने इनका हाथ पकड़कर भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में आगे बढ़ाया। आज आपने उनकी ही हस्ती को खत्म करने की कोशिश की है। ये गद्दारी देश नहीं भूलेगा, महाराष्ट्र तो खास करके नहीं। उद्धव साहब को आशीर्वाद देते होंगे कि ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये धर्म की लड़ाई है, ये झूठ की लड़ाई है, और इस लड़ाई के खिलाफ हमें जंग लड़ना ही पड़ेगा। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से 1% भी रिलेट नहीं करता हूं, कभी भी रिलेट नहीं किया कभी। उनका जो माइंडसेट था या वो जिस, हाँ, हो सकता है बहुत सारे लोग के लिए भगवान रहे वो, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, गोडसे भी बहुत सारे लोग के लिए भगवान है। जैसे मुख्तार अंसारी यूपी के अंदर मर गए, वो भी बहुत सारे लोग के लिए भगवान थे। बिहार के अंदर आपको पता होगा क्या नाम है उसका, शहाबुद्दीन, वो भी बहुत सारे लोग के लिए बहुत आइडल थे, भगवान थे। तो मुझे भी तो वैसे ही मैं उसी कैटेगरी में इनको भी रखता हूँ कि ठीक है, इन लोगों ने बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा किया होगा, तो बहुत सारे लोगों के लिए बुरा भी किया है। तो इन जैसे लोगों की हम आइडियोलॉजी पे कभी भी सपोर्ट ही नहीं करते। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेके कमेंट में बताइए। चलो अगला देखते हैं। विपक्ष हारेगा। हाँ। लोकतंत्र खत्म। अंधभक्त तो अंधभक्त है भाई, अंधभक्त तो कुछ नहीं कह सकते। चलो अगला देखते किसी के बाप की नहीं अयोध्या, राम लला का धाम है, बिना कैमरों के मत्था टेको, यहाँ राजनीति का नहीं कोई काम है। यह बात अयोध्या ने स्पष्ट कर दी है कि अगर आपके मन में भगवान के लिए श्रद्धा है, भगवान के दर्शन करना चाहते, आइए, और जिस तरह दर्शन करने का तरीका था उस तरह करिए। ये नहीं है कि 10-12 कैमरों के साथ दर्शन कर रहे हैं तो भगवान भी डिस्टर्ब हो रहे। भाई साहब, ये मोदी जी पे सीधा कमेंट था। मैं भी तो यही बोलता हूँ यार कि आपके और अपने भगवान के रिश्ते को सोशल मीडिया पे क्यों लेके आ रहे हो? फेस्टिवल है, ईद है, बकरीद है, दिवाली है, उस दिन उस चीज़ को डालते हो समझ में आता है, लेकिन पर डे आप धंधा बना के रखे हो सुबह से शाम तक। ऐसे लोग का तो मुझे समझ में नहीं आता है। आप आए दिन देखते हो हमारे प्रधानमंत्री, ये ट्रेंड ही गंदा स्टार्ट हो गया। हमारे प्रधानमंत्री जी लगता है इस ट्रेंड को स्टार्ट किए। भाई दिखते नहीं हो, मंदिर में जा रहे 74 ठो कैमरा लेके, दाएँ-बाएँ एकदम, कोई दौड़ रहा है, कोई लेट रहा है, कोई गिरा हुआ है, कोई पड़ा हुआ है। एकदम ऐसे साफ बैठे हुए हैं, एकदम चारों तरफ से कैमरा लगा हुआ रिकॉर्ड कर रहा है। फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि सामने मंदिर है, मंदिर के सामने से शॉट आ रहा है, तो भाई कोई तो मंदिर के सामने जाके कैमरा लगाया होगा। क्या लॉजिक है हमको समझ में नहीं आता है। बाकी इन चीज़ों पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में बताएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, चर्चा जुड़िए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।